अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुस्सा कैसे पैदा होता है और हमारी सेहत को कैसे मुतासर करता है और हमें गुस्से में क्या करना चाहिए। गुस्सा एक इंतहाई ताकतवर जज्बा है जो इंसान समेत बहुत से जानदारों के अंदर पैदा होता है और जो लोग इसको काबू करना चाहते हैं वो इस ताकतवर जज्बे का मुस्बत इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, और वो लोग जो इस जज्बे पर काबू नहीं डाल सकते और ये जज्बा उन लोगों समेत उनके आसपास के माहौल को भी मुतासर करता है। आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ तरीके आपको बताएंगे जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकेंगे। मजीद तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाज़रीन, गुस्सा कैसे पैदा होता है? गुस्सा आने की सूरत में हमारे जिस्म में मौजूद एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन का सिला पैदा करते हैं, जिनमें एड्रेनलाइन और कोर्टिसोल सेल्स हार्मोन्स शामिल होते हैं। ये हार्मोन्स दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो जिस्म को खून की तरसील रोक दे। चुनाचे खून की तरसील रुकने की सूरत में हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर और सांस तेज हो जाती है और जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने के साथ हमारी जिल्द पर पसीना आता है और दिमाग किसी भी सूरत से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। गुस्से के सेहत पर असरात: जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स की मुसलसल ज्यादती और काबू न आने वाले गुस्सा हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासर करता है और हमारे जिस्म को आर्जी और मुस्तकिल बीमारी का शिकार बनाता है। और इन बीमारियों में सर दर्द, निज़ाम हज़म का मुतासर होना और पेट दर्द, बेनींदी, परेशानी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, जिल्द की बीमारी, हार्ट अटैक और फालिज जैसी बीमारियां शामिल हैं। बेकाबू गुस्से की हालत में क्या करना चाहिए? नाज़रीन, बेकाबू गुस्सा एक खतरनाक बीमारी है और इसे पहचानना बहुत जरूरी है। बेकाबू गुस्से की सूरत में फौरन अपनी जगह तब्दील कर लें और उस मकाम और सूरत हाल से दूर चले जाएं जहां ये गुस्सा पैदा हो रहा हो, और जब तक नॉर्मल महसूस न करें वहां वापस न आए। एड्रेनल ग्लैंड्स जब स्ट्रेस हार्मोन्स का सिलाब पैदा करे तो इन हालात को फौरन समझ जाएं और अपने दिमाग को ऐसी सूरत हाल में फौरन काबू करके उसे बताएं कि ये सूरत हाल एक बीमारी है, इससे बचना है और नॉर्मल रहना है। जिन बातों पर गुस्सा आता है उन बातों को जहन में रख कर सोचे कि आखिर इन बातों पर गुस्सा क्यों आता है, और जब वजह मालूम हो जाए तो उसे हल करने के लिए मुख्तलिफ तरकीबों का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग को समझाएं कि स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होने की सूरत में जिस्म को खून की तरसील बंद नहीं करनी, और ये मुमकिन है अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो। गुस्से की हालत में अपने जिस्म को मुशक्कत में डालें, तेज पैदल चलें या दौड़ लगाएं और वर्जिश करें, और किसी ऐसे दोस्त के साथ गुफ्तगू करें जो आपका राज ना हो। गुस्से की हालत में फौरन ठंडा पानी पीना और चेहरे को पानी से धोना भी स्ट्रेस हार्मोन्स की मिकदार को कम करने का बायस बनता है। गुस्से का इजहार करने के गलत तरीके: बहुत से लोग अपने गुस्से को गलत और नुकसानदेह तरीके से ज़ाहिर करते हैं और इन तरीकों में दो तरीके आम हैं। गुस्से का फटना: कुछ लोगों में गुस्से पर काबू पाने की सलाहियत बहुत कम होती है और गुस्से की हालत में इनका अंदर इंतकाम लेने का जज्बा शिद्दत से पैदा हो जाता है, चुनाचे वो कोई ऐसी हरकत करके बैठते हैं जो उस शख्स समेत दूसरे लोगों के लिए भी नुकसानदेह होती है। ऐसे अफराद आमतौर पर घर और फैमिली में अपने जज्बा इंतकाम की वजह से दूर रहते हैं और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। ये लोग अपने गुस्से की वजह से दूसरों पर इल्जाम तराशी भी शुरू करते हैं और इस अमल से उन्हें सुकून मिलता है, मगर ये तरीका इंतहाई गलत है और इखलाक को बुरी तरह मुतासिर करता है। गुस्से की सरकूबी: कुछ लोग गुस्से को एक गलत जज्बे के तौर पर लेते हैं और इस जज्बे को कुचल देते हैं, और कुचला हुआ गुस्सा अक्सर परेशानी और डिप्रेशन का बायस बनता है। कुछ लोग गुस्से को कुचलकर उसे कमजोर पर निकाल देते हैं, जैसे छोटे बच्चों को मारना या जानवरों को मारना वगैरह। ये तरीका भी दुरुस्त नहीं और इखलाक और सेहत दोनों पर बुरे असरात डालता है। गुस्से को काबू करने का सही तरीका: मेडिकल साइंस के मुताबिक गुस्से को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका वर्जिश है। मेडिकल साइंस के मुताबिक जो लोग ज्यादा स्ट्रेस का शिकार होते हैं उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक फिजिकल एक्सरसाइज
वर्जिश हमारे जिस्म में मूड बेहतर करने वाले हार्मोन्स पैदा करती है, और अगर मूड बेहतर हो तो गुस्सा आने वाली चीज पर भी गुस्सा पैदा नहीं होता। गुस्सा खत्म करने का दूसरा तरीका, गुस्सा दिलाने वाले शख्स से मसलाहियत पैदा करने वाली गुफ्तगू करें और आपको गुस्सा दिलाने वाले को नालबर रहते हुए बताना चाहिए कि इसकी हरकत से आपको गुस्सा आता है, मगर ये तरीका जरूरी नहीं कि सुधार पैदा करे। ऐसी सूरत में ऐसे शख्स से किसी तीसरे आदमी से जो आपका अच्छा दोस्त हो बात करवाना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। याद रखिए, ताकतवर वो नहीं जो जिस्मानी कुव्वत रखता है, ताकतवर उसे कहते हैं जो अपने गुस्से पर काबू डाल लेता है और गुस्से की हालत में खामोश हो जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए।